हाय फ्रेंड्स, माय नेम इज़ निकी नगरी। आज मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि किस तरह से आप रेखा स्टाइल पोटली बैग बना सकती हैं। रेखा स्टाइल पोटली बैग बनाना बहुत आसान है। आपने देखा होगा कि रेखा अपनी ब्यूटीफुल एलिगेंट साड़ीज़ के साथ इस तरह के बैग बहुत यूज़ करती है। इसमें क्या मटेरियल लगेगा वो मैं आपको बाद में दिखा दूँगी। आप इसे कंट्रास्ट में भी बना सकती हैं। रेखा स्टाइल पोटली बैग बनाने के लिए आपको इस तरह के फैब्रिक की ज़रूरत होगी। ये जरी वर्क है और ये टिश्यू। इस तरह का आप ग्लिटरी फैब्रिक भी ले सकती हैं। लाइनिंग के लिए कपड़ा चाहिए। इलास्टिक की ज़रूरत होगी। इस तरह का फोम या आप प्लास्टिक लिड भी ले सकती हैं। स्टिक करने के लिए आपको इस तरह का ग्लू चाहिए। पतली इलास्टिक लीजिए और मैचिंग थ्रेड। और बैग की बेल्ट में लगाने के लिए इस तरह का कुछ मार्केट से आप ले आ सकती हैं। ये 2-in-1 बैग है। ये अंदर और बाहर दोनों तरफ से आप यूज़ कर सकती हैं। ये जरी के फैब्रिक से बना है और इसमें टिश्यू का लाइनिंग दिया है। इसे आप अंदर बाहर दोनों तरफ से यूज़ कर सकते हैं। अगर आप एक 8 इंच का बैग बनाना चाह रही हैं तो आपको 3 गुने कपड़े की ज़रूरत होगी प्लस 3 इंचेस एक्स्ट्रा, यानी कि आपको 27 इंच चौड़ा 27 इंच लंबा कपड़े की ज़रूरत है। बैग के लिए हमें लाइनिंग की ज़रूरत होगी। लाइनिंग बैग के कपड़े से 2 इंच छोटी होनी चाहिए। ये सिंपल लाइनिंग है, आप अच्छी क्वालिटी की लीजिए अगर बोथ साइड से बैग यूज़ करना चाहती हैं तो। फॉर 2-in-1 बैग। इस बैग को मैंने प्लेन टिश्यू कपड़े से बनाया है। आप कपड़े को इस तरह से फोल्ड कर दीजिए हैंकरचिप की तरह। अच्छे से इसको प्लेन करिए। अब ये कॉर्नर को यहाँ मिला दीजिए। अब इस कॉर्नर को यहाँ पर होल्ड करके इसे स्ट्रेट कट कर दीजिए बचे हुए कपड़े को। काटने के टाइम पर ध्यान रखिए कि एंगल ना हो। अब ओपन करके देखिए, ये ऑलमोस्ट राउंड होगा। अब इसकी लाइनिंग को भी आप इसी तरह से फोल्ड कर लीजिए, स्मूथ कर लीजिए। पहले हैंकरचिप की तरह फोल्ड कर लीजिए। अब इस कॉर्नर को यहाँ मिला दीजिए। इस कॉर्नर को भी आप फोल्ड कर लीजिए। अब स्ट्रेट कट कर दीजिए। ओपन करने पर ये पूरा राउंड आपको मिलेगा। अगर ज़रूरत हो तो आप कट कर सकते हैं। अब बेस को लाइनिंग के साथ ग्लू से सेंटर में स्टिक कर लेना होगा। इस तरह से आप बीच में रखकर लाइनिंग में स्टिक करिएगा सेंटर में। और अगर आप चाहें तो उसमें हैंड स्टिच भी कर सकती हैं इस तरह से। देखिए आगे पीछे आ जाएगा बैग। अब हमें बैग के कपड़े के साथ उसका लाइनिंग को स्टिच कर लेना होगा। इस तरह से आप स्टिच कर लीजिए। बाद में आप इसमें मशीन चला लीजिए। आपको सिलाई करते हुए पूरा सर्कल कंप्लीट करना है। इस तरह से पूरा सर्कल आप कंप्लीट कर लीजिए और बोथ साइड 1 इंच गैप रखिए। ये बैग के कपड़े को इस तरह से फोल्ड कर लेना होगा। लाइनिंग के ऊपर इस तरह से फोल्ड करते हुए हमें स्टिच करना है। अब धीरे धीरे इस तरह से फोल्ड करते जाइए और स्टिच करते जाइए। स्टिच करेंगे जब ये गोल कपड़ा है इसलिए थोड़ा थोड़ा बढ़ता रहेगा। आप उसे फोल्ड करते जाइए। जिस तरह से एक प्लेट्स होती उसी तरह आप फोल्ड करते हुए जाइए और इस तरह से आप फोल्ड करते रहिए। अब देखिए ये कंप्लीट हो गया सर्कल। फुल सिलाई हो गई है और बोथ साइड हमने गैप छोड़ रखा है। ये देखिए बोथ साइड गैप है। लाइनिंग के अंदर हमें इसमें बाद में बेल्ट डालनी है। यहाँ पर बेल्ट डालने के लिए हमने दोनों साइड से 1 इंच का गैप छोड़ा था, लेकिन बेल्ट डालने से पहले हमें एक और स्टिच कर लेनी होगी 1 इंच ऊपर से छोड़ के। ये देखिए निशान पड़ा हुआ है। हाँ, इस निशान को ही फॉलो करते हुए हमें पूरा सर्कुलर एक और स्टिच लाइनिंग पर करनी होगी, क्योंकि बेल्ट डालने के लिए ये स्टिच ज़रूरी है। ये इस तरह से आप पूरी स्टिच कर लीजिए। उसके बाद आप मशीन स्टिच कर सकती हैं और फिर हम इस गैप से लाइनिंग के अंदर
बेल्ट डालेंगे और इलास्टिक डालेंगे। बोथ साइड हमने गैप रखा हुआ है। अब देखिए हमारा ये सर्कल कंप्लीट हो गया, स्टिच कंप्लीट हो गई है। और जो ये गैप है लाइनिंग का, उसके थ्रू हम इसमें बेल्ट डाल देंगे, इलास्टिक डाल देंगे। इस तरह से आप इलास्टिक डालते हुए चले जाइए। हाँ, इलास्टिक डालने से पहले आप इस स्टिच के ऊपर मशीन स्टिच ज़रूर कर लीजिए, जिससे कि आपको इलास्टिक या बेल्ट डालना इजी हो जाएगा। इस तरह से आप डालते जाइए। अब देखिए इलास्टिक हमारा कॉर्नर दोनों एक साथ आ गया। अब यहाँ पर हम बेल्ट भी डाल लेंगे। इस गैप से हम बेल्ट डाल लेते हैं। इस तरह से आप बेल्ट डालते हुए जाइए और जहाँ पर इलास्टिक है वहाँ पर इस बेल्ट को ले आइए। पूरी तरह से मेक श्योर कि इसको भी आप लाइनिंग के अंदर से ही डालना है, इस तरह, और डोरी को उस तरफ से खींचिए। अब देखिए हमारी इलास्टिक भी पड़ चुकी है और बेल्ट भी पड़ गई है। अब इस इलास्टिक को हम धीरे धीरे पुल करेंगे। इस तरह से पुल करते जाइए, ये बैक का शेप लेता रहेगा। इस तरह से ये कपड़ा फोल्ड होगा। आप इसको धीरे धीरे पुल करते रहिए। पुल करने के टाइम पर जब ये अंदर की तरफ फोल्ड हो, इसको बाहर की तरफ आप खींचिए थोड़ा। इस तरह से ये ब्यूटीफुल पोटली बैग, रेखा स्टाइल पोटली बैग का शेप लेता रहेगा। इस तरह से आप खींच लीजिए, थोड़ा और खींचिए। इस तरह से इसको शेप को थोड़ा सा ठीक करिए। अब आप इलास्टिक को उतना खींचिए जितना कि आप बैग को ओपन रखना चाहती हैं। अब इस इलास्टिक को आप थोड़ा खींच करके नॉट बांध दीजिए। ये इलास्टिक डालने से ये फ़ायदा होगा कि आपका बैग ओपन पूरा नहीं होगा। अब इस इलास्टिक को इस तरह से नॉट बांध लीजिए। इस तरह से अब इसको इसकी लाइनिंग के अंदर डाल दीजिए और बाद में इसको हैंड स्टिच कर लीजिए यहाँ पर। और इधर से आप ये बेल्ट को खींचिए। ये देखिए इसमें मैंने ये बीड्स का लगा दिया था बैग में, जो देखने में सुंदर लगता है। और आप यहाँ से इसको थोड़ा फोल्ड खोलिए। अब यहाँ से इसकी बेल्ट थोड़ी सी ऊपर खींचिए। ये आपके लिए फोल्ड करने के लिए हैंडल हो गया। तो देखा रेखा स्टाइल पोटली बैग। रेखा स्टाइल पोटली बैग बनाना